हेलो, माई सेल्फ अखिल पटेल। तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक रिफ्रैक्टरी पीरियड। रिफ्रैक्टरी पीरियड बहुत ही सिंपल टॉपिक है। रिफ्रैक्टरी पीरियड में हमारे बेसिक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि रिफ्रैक्टरी पीरियड होता क्या है, दो टाइप्स के होते हैं तो उनके डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। तो बेसिक हम यही पढ़ेंगे। तो रिफ्रैक्टरी पीरियड बेसिक पहले होता क्या है, रिफ्रैक्टरी पीरियड हम समझते हैं क्या होता है। रिफ्रैक्टरी पीरियड वो पीरियड होता है जब हमारी किसी हम नर्व सेल्स को अगर सेकेंड स्टिमुलस दें और वो उसको रिएक्ट ना करें तो उसी को बोल देते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। मीन्स हमारी जब नर्व में एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल कर रहा होता है तो मोस्टली वो टाइम जब हम उसको एक्शन कोई भी मतलब स्टिमुलस दें और वो उस स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड ना करे तो उसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। इसको ग्राफ समझते हैं कि दो टाइप्स के रिफ्रैक्टरी पीरियड होते क्या हैं। पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। अब इसका फिगर जो हमारा बेसिक आता है जिससे हम समझेंगे कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड और रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड रहता क्या है। तो वो डायग्राम कुछ ऐसे रहता है। ये हमारा हो गया डिपोलराइजेशन, लेटेंट पीरियड, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, पोलराइज्ड, रिपोलराइज्ड स्टेट, हाइपर पोलराइज्ड कंडीशन। इसको अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि ये हमारी कैसी पोलराइज्ड स्टेट है, ये हमारा डिपोलराइज्ड स्टेट है, रिपोलराइज्ड, हाइपर पोलराइज्ड स्टेट हो गई। पोटेंशियल की अगर बात कर ले तो पोटेंशियल हम मेनली क्या लेते हैं, वैसे हमारा -90 मिली वोल्ट रहता है लॉन्ग नर्व का, बट हम यहाँ पे -70 मिली वोल्ट ले रहे हैं क्योंकि ह्यूमन न्यूर का -20 मिली वोल्ट भी रहता है। थ्रेशोल्ड लेवल कितना रहेगा हमारा -50 मिली वोल्ट होगा। ये हमारी कैसी कंडीशन है, ये ओवरशूट की कंडीशन है। यहाँ पे हम वोल्टेज मिली वोल्ट में लेते हैं, टाइम पीरियड हम मिली सेकेंड्स में लेते हैं। हमारा जीरो यहाँ से हमने मान लीजिए यहाँ से शुरुआत हुआ, ये हमारा टाइम पीरियड हो जाता है, इसको मिली सेकेंड्स में रहता है, हमारा वोल्टेज मिली वोल्ट में रहता है। तो हम देख लेते हैं कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड और रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड होता क्या क्या है। बेसिक जो हमारा रिफ्रैक्टरी पीरियड रहता है ये दो टाइप्स का रहता है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। तो इनकी ड्यूरेशन क्या क्या रहती है, कितने कितने टाइम पीरियड के लिए रहते हैं। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड कितना रहता है, ये होता है हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड, ये होता है हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। अब हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे कि ये होते क्या क्या हैं। तो हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड एक तरफ लिख लेते हैं, दूसरी तरफ लिख लेते हैं हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। तो हाँ, हमारा बात करते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या होता है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड हमारा क्या होता है कि वो पीरियड जिसमें हम नर्व को स्टिमुलस दें, नो मैटर कितनी भी स्ट्रेंथ का स्टिमुलस दें और वो नर्व उसको रिस्पॉन्ड ना करे तो उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड। फिर सर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या होता है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड में क्या रहता है कि वो स्टिमुलस अगर हम थ्रेशोल्ड लेवल से अगर ज़्यादा का स्टिमुलस दें तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाए नर्व में, तो उसी को हम बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। तो इसमें क्या रहता है कि अगर हम एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, नो मैटर कितनी स्ट्रेंथ का हम दे रहे हैं, और इसमें अगर हम लोग एक्शन पोटेंशियल जो रहेगा वो जनरेट होगा। कब जनरेट होगा, जब हम थ्रेशोल्ड लेवल से स्टिमुलस ज़्यादा देंगे एक्शन पोटेंशियल। अब इसका ड्यूरेशन कितनी कितनी रहती है, तो इसमें हमारा डिपोलराइजेशन आ जाता है प्लस 1/3 ऑफ द रिपोलराइजेशन आ जाता है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड में क्या आ जाता है, 2/3 ऑफ द रिपोलराइजेशन प्लस हाइपरपोलराइज्ड स्टेट आ जाती है, हाइपर पोलराइजेशन आ जाता है। ये हो गया हमारा बेसिक, ये हो गया। बट इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है हमारा इसका मैकेनिज्म आता है। मैकेनिज्म भी लोगों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड में हम बोलते हैं ना कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड में हम नो मैटर कितना भी स्ट्रेंथ का स्टिमुलस दें और उसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। तो क्यों ऐसा हो रहा है कि हम स्टिमुलस दे रहे हैं बट फिर भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो रहा है। क्योंकि देखो हम ग्राफ से इसको देखेंगे कि क्यों ऐसा होता है। जब हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड में हमारा मेनली क्या आता है, डिपोलराइजेशन आता है और 1/3 रिपोलराइजेशन आता है। तो इस समय तो पहले से हमारा एक्शन पोटेंशियल मतलब एक्साइटेड स्टेट में है सेल, और यहाँ पे हमारे क्या है जो सोडियम चैनल्स हैं वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रहते हैं। सोडियम चैनल इनएक्टिवेटेड फॉर्म में क्या है, जब सोडियम चैनल एक्टिवेट कब होते हैं, जब सेल हमारी रेस्टिंग कंडीशन में होती है। बट अभी हमारी सेल्स कैसी एक्साइटेड कंडीशन में है, तो इसको जब हमारा वापस से आकर के यहाँ पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल गेन करेगी हमारी सेल, तब हमारे जो सोडियम चैनल्स होते हैं वापस से एक्टिवेटेड होंगे, और जब सोडियम चैनल एक्टिवेटेड होंगे तभी हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। तो इस वजह से बोलते हैं कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड में हमारे जो सोडियम चैनल्स रहते हैं वो इनएक्टिवेटेड रहते हैं, सोडियम चैनल्स इनएक्टिवेटेड रहते हैं।
इसी वजह से क्या रहता है कि हमारा जो कोई भी स्ट्रेंथ की स्टिमुलस दें तो उसमें क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड नहीं होता है। और वहीं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड में क्या रहता है कि इसमें जो सोडियम चैनल्स रहते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, सारे एक्टिवेट नहीं होते पर एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे अगर हम थ्रेशोल्ड लेवल से अगर ज़्यादा का स्टिमुलस दें तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। मेनली इसमें क्या रहता है, पोटेशियम का कंडक्टेंस ज़्यादा रहता है। क्यों पोटेशियम का कंडक्टेंस ज़्यादा रहता है, क्योंकि मेनली रिपोलराइजेशन स्टेट आती है, 2/3 पार्ट हमारा रिपोलराइजेशन का आता है। और रिपोलराइजेशन में मेनली क्या होता है, पोटेशियम आयन जो होता है इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर में जाता है, तो पोटेशियम यानी कंडक्शन टेंस क्या होगा, रिपोलराइजेशन में ज़्यादा रहती है। तो यही बेसिक डिफरेंस रहता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड में। रिफ्रैक्टिव पीरियड